हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप, क्रॉनिक मीडिया टीम आप सभी के लिए एक और नया शानदार एनिमे लेके आ चुकी है। ये एक स्टोरी है ऑर्डिनरी इंसान की जो गलती से दुनिया के सबसे पावरफुल समनर बन जाता है। उसका काम है डेंजरस स्पिरिट्स को कंट्रोल करना, लेकिन हर स्पिरिट अपनी अलग पावर और एटीट्यूड के साथ आती है। दुनिया एक बड़े खतरे में है और सब कुछ इस नए समनर के डिसीजंस पे डिपेंड करता है। हर बैटल के साथ चैलेंजेस और बड़े खतरे भी होते जा रहे हैं और गलती का मतलब है पूरी दुनिया का विनाश। क्या ये समनर अपनी ताकत को समझ पाएगा और दुनिया को बचा पाएगा? जानने के लिए आगे की वीडियो में एकदम ध्यान से देखते रहिए। क्रॉनिक मीडिया टीम आप सभी के लिए लेके आ चुकी है अ न्यू ओवरपावर्ड कैरेक्टर एनीमे। एनीमे के स्टार्टिंग में हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया जा रहा होता है जहाँ पे बहुत ही ताकतवर समनर्स पाए जाते थे और उन सभी के पास इतनी असीम शक्तियाँ हुआ करती थी कि वो ताकतवर से ताकतवर जीवों को समन किया करते थे। यहाँ तक कि वो किसी मरे हुए इंसान को भी समन किया कर सकते थे। लेकिन समय के साथ लोग उन्हें भूल गए और उन्होंने अपना जो अस्तित्व था लोगों के सामने से छुपा लिया। अब आज वो बस एक लेजेंड बन के ही रह गए हैं। फिर फाइनली हमें हमारा मेन कैरेक्टर आजी भी दिखाया जाता है जो कि आराम से अपने मैदान में बैठा हुआ रहता है पेड़ के नीचे, जहाँ वो अपनी बिल्ली को बोल रहा होता है कि तुम दोबारा से ऊपर चढ़ गए, तुम गिर जाओगे, नीचे आ जाओ। फिर जो आजी था वो सामान खरीदने के लिए मार्केट से चला जाता है और फिर जब वो सामान खरीद के आ रहा होता है तो वो अपने बारे में बताता है कि वो हमेशा की तरह एक ऑर्डिनरी बच्चा है जिसका जो डेली रूटीन है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह जाता है। वो सुबह पढ़ाई करता है, शाम में गेम्स खेलते हुए उसका पूरा दिन बीत जाता है। यही बताते हुए जो आजी था वो सिग्नल के पास आ चुका होता है और वो बिल्कुल भी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा होता है कि आसपास क्या हो रहा था। लेकिन अचानक से जो एक बच्चा था वो बिना ध्यान दिए हुए गाड़ी के सामने आने वाला होता है, लेकिन आजी अपने प्रेजेंस से उसे बचा लेता है और बिना कुछ बोले वहाँ से आगे निकल जाता है। फिर आजी अपने घर पे आ चुका होता है जहाँ पे वो बाकी सारी चीजों में तो इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन घर पे आके उसे कुकिंग में बहुत ही मजा आता था और वो खाना बनाते हुए बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। फाइनली वो रामेन बना के तैयार कर लेता है जिसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है और उसकी स्मेल की वजह से पता नहीं किसी डायमेंशन में एक क्रिएचर को भी उसकी स्मेल आ जाती है और वो जाग उठता है। जो आजी था वो अपने काम पे लगा हुआ था नॉर्मली और वो रामेन खाने के लिए तैयार ही हो रहा था, लेकिन अचानक से उसके पीछे एक पोर्टल ऑन हो जाता है और उसके अंदर में से वही जो क्रिएचर जाग गई थी वो बाहर निकलती है, जिसे देख के आजी अचानक से डर जाता है कि ये क्या हो गया और उसके हाथ से जो रामेन था वो छूट चुका होता है। उतने में ही वो लड़की अपने क्रिएचर को छोटा कर लेती है और उस रामेन को बचा लेती है और फिर खा भी लेती है, जिसे खा के उसे सच में बहुत ही मजा आता है। जो आजी था उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये है कौन, तो वो उससे इसका नाम पूछता है तो लड़की अपना नाम डोरा बताती है, लेकिन आजी को इससे फर्क नहीं पड़ता है और वो डोरा को अपने घर से बाहर निकाल देता है। फिर गेट बंद करते हुए आजी सोच रहा होता है कि ये सारा पक्का सपना होगा, आखिरकार ये हुआ क्या था। और फिर जैसे ही वो अपने घर के अंदर आता है तो वो नोटिस करता है जो डोरा थी वो दोबारा से उसके किचन में आ चुकी है, जिसे देख के जो आजी था वो और भी गुस्सा होता है और उसे इस बार और जोर से बाहर फेंक देता है। लेकिन अपने आप को संभालते हुए जो डोरा थी वो अंदर आ जाती है और वो बोलती है आजी को कि वो कोई इंसान नहीं है, उसे तो तुमने समन किया है और वो एक स्पिरिट है। और इतना बोलने के बाद वो अपनी ताकत से आजी के किचन में जितना भी खाना था उसे अपने अंदर खींच के खा लेती है। इसी वजह से जो आजी था वो इरिटेट होते हुए उसे फ्लश करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं होता है। फिर आजी समझ जाता है कि ये स्पिरिट का वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो शांत होकर उससे बात करने का डिसाइड करता है। फिर डोरा बताती है कि दरअसल वो एक बहुत ही एंशिएंट टाइम की ताकतवर स्पिरिट है जो कि बहुत समय से सो रही होती है, लेकिन आजी के खाने को स्मेल करने की वजह से वो अपनी नींद से बाहर आ चुकी है। इसी वजह से उसने एक्सीडेंटली उसे समन कर लिया है, लेकिन आजी को ये सब चीज तो बकवास लगती है, इसलिए वो इग्नोर करता हुआ अपने स्कूल की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन डोरा उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही होती है, जिससे आजी अपने साइकिल का स्पीड बढ़ा लेता है। अलग अलग तरीके से जो डोरा थी वो उसका पीछा ही कर रही होती है, लेकिन एक जगह आजी अपना ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए डोरा को पीछे छोड़ देता है, जिससे वो स्कूल में पहुंच जाता है। लेकिन स्कूल में भी जो उसका दिन था वो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बीत रहा होता है। वो कैजुअली अपने क्लास में बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा होता है और बोर होते हुए खिड़की से बाहर देख रहा होता है, लेकिन तभी जो डोरा थी वो खिड़की के बाहर आके उसके सामने ही चिपक जाती है और इसे देख के जो आजी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाता है। जो आजी था वो अपने पर्दा लगाने की वजह से डोरा को थोड़ा बहुत छुपाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि डोरा को कोई ना कोई देख लेगा, लेकिन डोरा क्योंकि वो एक स्पिरिट थी वो उसके टेबल में से बाहर निकलते हुए उसे एक कुछ देने की कोशिश कर रही होती है, लेटर टाइप का। लेकिन आजी इस चीज से परेशान होते हुए जोर से चिल्ला देता है। सारे क्लास में सब लोगों को लगता है कि आजी ने टीचर के ऊपर चिल्लाया है, इसलिए टीचर भी उसे डांट के शांत करवा देते हैं। लेकिन आजी को रियलाइज
होता है कि जो डोरा है उसे तो कोई देख ही नहीं पा रहा है, क्योंकि डोरा कहीं भी जाके आराम से घूम रही होती है और कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि वो टीचर के सिर पे जाके सो रही होती है। इसलिए लास्ट में आजी का दिमाग खराब हो जाता है और वो क्लास से बाहर निकल जाता है। जब आजी अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो उसकी क्लासमेट उसके लिए एक लव लेटर क्रिएट करके आई होती है और उसे एक मौका मिलते ही प्रपोज कर देती है। लेकिन आजी के बैग के पीछे उस समय डोरा आ जाती है और वो बोलती है, ओ लव लेटर। जिस चीज से जो आजी था वो अपने बैग को ही उसके लड़की के सामने पटक देता है और बहुत ही गुस्से से बोलता है, जिससे जो लड़की थी वो भी डर जाती है। लेकिन मौका मिलता है जो डोरा थी वो उस लड़की के ऊपर चढ़ जाती है, तो आजी उस लड़की के ऊपर चिल्ला देता है और देखने से उस लड़की को लगता है कि जो आजी है वो उसके ऊपर चिल्ला रहा है, इसलिए वो रोते रोते यहाँ से भाग जाती है। आजी उस लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब काफी देर हो चुका होता है। जो डोरा थी उसका मजाक भी बनाती है कि उसे लड़कियों से बात बिल्कुल भी करने नहीं आती है, तो आजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए एक जोरदार पंच मार देता है, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग डोरा को आराम से पेड़ के नीचे सोते हुए देखते हैं। उतने में ही आजी उसके पास बहुत सारे स्वीट्स को लेके आता है और उसको खाने के लिए दे देता है। डोरा इसे देख के बहुत ही खुश हो जाती है। फिर आजी उसके सामने अगरबत्ती जला के उसे प्रेयर करने लग जाता है और उसे बोलता है कि प्लीज उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाओ। ये चीज देख के जो डोरा थी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है और उसे बोलती है कि अगर समन करने के बाद कोई भी स्पिरिट को उसका मालिक एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो कुछ समय में ही भूत बन जाती है। और ठीक है, अगर वो ऐसा ही चाहता है तो मैं उसके लिए उसे फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन एक बार मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जो ताकत है उसको यूज करके देख लो। तो आज ही इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। फिर जो डोरा थी वो उसे अगल बगल जगह पे घुमा के दिखाती है और जैसे ही आजी डोरा का हाथ पकड़ता है तो उसे बहुत ही अजीब सी चीजें दिखने लग जाती है। उसे हर इंसान के बगल में एक स्पिरिट दिखाई दे रहा होता है। कोई स्पिरिट स्ट्रांग होता है तो कोई स्पिरिट वीक होता है। इस चीज को देख के ये पता चल रहा होता है कि हर इंसान के पास समनर बनने का एबिलिटी होता है, लेकिन हर कोई इतना हार्ड वर्क नहीं कर पाता है। और इस जगह पे आजी को मौका मिला है एक बहुत ही ग्रेट समनर बनने का। एक समनर के पास इतनी ताकत होती है कि वो चाहे तो पूरी दुनिया को जीत सकता है या फिर पूरी दुनिया को बचा भी सकता है। फिर लास्ट में पहुंच के एक जगह जो डोरा थी वो आजी से पूछती है कि तुम चाहते हो कि मेरे साथ आगे बढ़ के नए नए मेमोरीज बना सको एक समनर के तौर पे। और ना चाहते हुए भी जो आजी था वो डोरा को हाथ को मिला लेता है, जिससे एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और अब आजी को उसके साथ ही रहना पड़ेगा। और डोरा अपने जो छोटे वाले फॉर्म थे उसमें आके इस चीज से बहुत ही इंजॉय करने लग जाती है। वो इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि अपनी ताकत से वो आजी को आसमान में तक उड़ा देती है। वो आजी को पूरा सिटी घुमा रही होती है, लेकिन एक जगह जाके उसका एनर्जी खत्म हो जाता है, इसलिए दोनों आसमान से सीधा नीचे गिरने लग जाते हैं। लेकिन पता नहीं किसी तरीके से वो लोग अपनी जान बचा लेते हैं और फिर फाइनली घर पे पहुंच जाते हैं। दोनों की हालत बहुत ही नाजुक लग रही थी। यहाँ बैठ के जो आजी था वो समनर्स के बारे में डोरा से और भी जानकारी इकट्ठा करने लगता है, जिसपे डोरा उसे बोलती है कि ये हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बड़ी है और उसे कम से कम 3 दिन टाइम लगेगा उसे एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन जब डोरा अपने दिमाग पे जोर डालती है वो सारी चीजों को याद करने के लिए, तो उसे बहुत सारी बुरी बुरी यादें आने लग जाती है। उसे ऐसा दिखाई देता है कि पिछले समय में उसे बेड़ियों में भी जकड़ के रखा गया था। इन सारी चीजों को देख के वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए एग्जॉस्ट हो जाती है और फिर सो जाती है। हमें घर के बाहर का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ इनके घर के बाहर एक लड़की एक अजीब से क्रिएचर के ऊपर बैठी हुई थी। हो सकता है कि ये भी एक समनर ही हो। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आजी और डोरा ऐसे ही स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे डोरा स्विम सूट में आराम से लेटी हुई होती है। उसे देखते हुए आजी उसे बताता है कि तुम्हें ऐसा ड्रेस पहन के इस तरीके से नहीं लेटना चाहिए। तो डोरा उसे बोलती है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, वैसे भी सिर्फ तुम मुझे ही देख सकते हो। सामने एक बड़े स्क्रीन पे न्यूज भी चल रही होती है, जहाँ न्यूज रिपोर्टर ने आजी को उड़ते हुए देख लिया होता है और वही वीडियो पूरे शहर में बीत रहा होता है, जिससे थोड़ा बहुत आजी टेंशन भी लग रहा होता है। लेकिन वो उसे इग्नोर करने के लिए अपने हेडफोन पहन के थोड़ा ध्यान भटका लेता है। उतने में पीछे एक प्लांट जैसा मॉन्स्टर आता है और वो डोरा को ढकार लेता है। जो डोरा थी वो चिल्ला के बताने की भी कोशिश कर रही होती है आजी को, लेकिन आजी हेडफोन्स की वजह से उसकी पुकार ही नहीं पहुंच पाता है। हेडफोन्स की वजह से उसकी पुकार ही नहीं सुन पाता है। तो डोरा किसी तरीके से अपना जो सनस्क्रीन था वो उसके ऊपर फेंक के मारती है। तब जाके आजी को पता चलता है कि पीछे डोरा मुसीबत में है। तब वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो बड़े एक प्लांट मॉन्स्टर को देखता है और वो उसके पीछे भागने लग जाता है। लेकिन जो प्लांट मॉन्स्टर था वो मौका नहीं देता है, वो तेजी से भागे जा रहा होता है। उसके पेट के अंदर जो डोरा थी वो छोटी हो चुकी होती है और देखने से वो कमजोर भी लग रही होती है। आजी पीछे भागते हुए डोरा को बोल रहा होता है कि वो अपनी ताकत का यूज करते हुए बाहर क्यों नहीं निकल रही है, जिसपे डोरा बताती है कि अगर हमारा जो समनर है वो बहुत ही
ही दूर रहे तो हम लोग बहुत ही वीक हो जाते हैं। तो आज ही उसे बोलता है कि ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं तुम्हारे जितना पास हो सकूं उतने रहूं। लेकिन वो प्लांट जो आज ही था उसको चकमा देते हुए बहुत ही तेजी से आगे भाग जाता है। जो आज ही था पीछा करते हुए अपने ही स्कूल में जो फेस्ट हो रहा था वहाँ पहुंच जाता है और उसे पता लगता है कि जो प्लांट था वो भी इस जगह कहीं भीड़ में ही शामिल हो गया है। उसे ढूंढते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पे उसे काफी सारे लोग की भीड़ दिखाई दे रही होती है। उतने में ही उसे उस लड़की का भाई दिखाई देता है जिसे आजी ने रिजेक्ट कर दिया था और उसका भाई आजी को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से वो उसकी बहन को हाँ कर दे। लेकिन आजी के पास तो टाइम नहीं था, उसे डोरा की आवाज कम होती सुनाई दे रही होती है, इसलिए वो इन दोनों को इग्नोर करके यहाँ तेजी से भाग निकलता है। थोड़ा बहुत फोकस करने पे आजी को सुनाई देता है कि डोरा के आसपास एक छोटा सा म्यूजिक का आवाज आ रहा है। क्योंकि धीरे धीरे डोरा की आवाज कम होते जा रही थी इसलिए आजी भी थोड़ा टेंशन में आ रहा था कि डोरा उससे दूर जा रही है। लेकिन वो ये गैस कर लेता है कि आसपास कहीं कॉन्सर्ट हो रहा है और डोरा उसी के पास है। फिर आजी उसी कॉन्सर्ट वाली जगह पे पहुंच जाता है जहाँ इतना भीड़ देख के उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है और फिर वो डोरा को चिल्ला के बोलता है सबके सामने कि डोरा, तुम्हें याद है किस तरीके से स्टार्टिंग में मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन आज मेरे पास बिल्कुल अच्छा मौका आ चुका है और अब मैं तुम्हें उसी प्लांट मॉन्स्टर के अंदर छोड़ दूंगा जिससे तुम आराम से आजाद हो जाओगी और मैं भी आराम से जी पाऊंगा। जैसे ही डोरा ये चीज सुनती है तो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्से में आ जाती है और वो उसी मॉन्स्टर के पेट के अंदर बैठी हुई लगातार मुक्के की बारिश करने लग जाती है, जिस वजह से वो जो मॉन्स्टर भीड़ में छुपा हुआ था उसका कॉस्ट्यूम ही उतर जाता है। तो आज ही देख लेता है उस मॉन्स्टर को और फिर उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है डोरा से कि डोरा, अब इससे ज्यादा पास अब मैं क्या आ सकता हूँ तुम्हारे। फिर डोरा उसके कहते ही अपने ओरिजिनल अवतार में आ जाती है और उस मॉन्स्टर का मुंह चीरते हुए बाहर निकल चुकी होती है और फिर उसे बहुत ही ज्यादा धोती है, इतना ज्यादा मारती है वो कि वो मॉन्स्टर डर के मारे अपने मास्टर के पास पहुंच जाता है। जो आज ही था वो भी इतने गुस्से में डोरा को पहली बार देख रहा था इसलिए वो भी डर जाता है। डोरा उस मॉन्स्टर की जो मास्टर थी उसके ऊपर भी गुस्सा करती है और तेजी से उसकी तरफ उसको मारने के लिए जाने लग जाती है। लेकिन मौका मिलते ही वो जो लड़की थी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर आज ही उसे थोड़ा शांत करवाता है और बोलता है कि हमारा काम तो हो गया ना, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन डोरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी इसलिए वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो आज ही उसे बोलता है कि तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हमें वैसे भी उस लड़की को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो जो डोरा थी वो बताती है कि वो जो लड़की थी वो भी एक तुम्हारी तरह समनर है। तो आज ही बोलता है कि हाँ, मुझे ये चीज पता है, क्योंकि कोई भी स्पिरिट को अगर कोई इंसान देख सकता है तो वो सिर्फ समनर ही होगा। और जैसे उसके मॉन्स्टर ने तुम्हें आके खा लिया था तो मैं समझ गया था कि समनर के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। सच बताऊं तो वो जो मॉन्स्टर था वो आसपास अपने ही मालिक के घूम रहा था ताकि वो थोड़ा वीक ना हो जाए। इतने डिटेल्स को एनालाइज करते हुए देख के डोरा आजी की तारीफ करती है कि वो एक डिटेक्टिव बन सकता है, जिसपे आजी और एनालाइज करते हुए उसे बताता है कि वो लड़की की जो ड्रेस थी वो एक स्कूल ड्रेस थी। इसका मतलब वो हमारी तरह एक स्टूडेंट है और उसका स्कूल ड्रेस बहुत ही महंगा था। इसका मतलब वो कोई अमीर खानदान से आती है। उसकी इयरिंग को अगर मैं नोटिस करूं तो उसमें फूल का पैटर्न बना हुआ था जो कि हमारे स्कूल से एसोसिएट होता है और ये इयरिंग उसी को मिलती है जो कि उस फैमिली से बिलोंग करता है जो कि हमारे स्कूल को चलाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लड़की काफी दूर थी अपने मॉन्स्टर से, फिर भी उसकी ताकत कमजोर नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग ये नहीं समझ सकते कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। डोरा इतना ज्यादा एकदम इस चीज से खुश हो गई थी कि आजी के पास बहुत ही अच्छा डिटेक्टिव टैलेंट है, जिसपे आजी बोलता है कि अरे ये तो कोई भी बात नहीं है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही एनालाइज कर लिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को लड़की दिखाई दी जाती है जो कि आजी के स्कूल के प्रिंसिपल कैबिन में होती है, जहाँ पे वो और उसका मॉन्स्टर प्रिंसिपल को बता रहे होते हैं कि हम लोग मिशन में फेल हो गए। जिसपे प्रिंसिपल गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम लोग को बिल्कुल भी ये मेरे को निराश नहीं करना चाहिए था। जिसपे जो मॉन्स्टर था वो बोलता है कि आपको हम पे एक और बार भरोसा करना चाहिए, हमने थोड़ा बहुत उन्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसे इजीली हरा देंगे। जिसपे वो प्रिंसिपल बोलता है लड़की को, जिसका नाम हाना होता है, कि अब मैं तुम्हें नेक्स्ट बार मौका नहीं दूंगा, इसलिए ये फाइनल मौका है, जो करना है जल्दी करो। इस चीज को सुन के वो लड़की डायरेक्टली वहाँ से बाहर निकलती है और फिर कहीं जाना शुरू कर देती है। वो लड़की अपने पूरे स्कूल में बहुत ही ज्यादा एकदम फेमस होती है। वो जैसे जैसे कॉरिडोर से गुजर रही होती है सारे लोग सिर्फ उसे ही देख रहे होते हैं। जो हाना थी वो चलते चलते डायरेक्टली आजी के क्लास में आ जाती है, जहाँ पे आजी आराम से सोया हुआ होता है, लेकिन हाना एक लिफाफे में एक लेटर को लिख के आई होती है और वो सामने आजी के पटक के वो लेटर चली जाती है। उस लेटर के साथ साथ हाना ने उसे एक ब्लैक रोज भी दिया होता है। आजी उस लेटर को पढ़ पाता कि उससे पहले उसके दोस्त उस लेटर को पढ़ लेते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि आजी को हमारे
हमारी स्कूल की गॉडेस ने प्रपोज कर दिया है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। फिर स्कूल खत्म होता है और आजी अपने घर की तरफ गुजर रहा होता है। जो सारे आजी के क्लासमेट थे वो उसका पीछा कर रहे थे और कुछ लोग उससे जेलस थे, ये सोच के कि पूरे स्कूल की जो सबसे सुंदर लड़की थी उसने उसे प्रपोज कर दिया है। और कुछ लोग इस चीज से शॉक थे कि आजी इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो सकता है। आजी सारी चीजों से इरिटेट हो चुका था और वो चुपचाप अपने रास्ते में बढ़े जा रहा होता है। रास्ते में उसे उस लड़की का भाई भी दिखाई देता है जिसने उसने प्रपोज किया था और वो गुस्से में बोल रहा होता है कि एक तो मेरी बहन ने तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने रिजेक्ट कर दिया और अब तुम दूसरे लड़की का प्रपोजल भी देख रहे हो। लेकिन उसके सारे दोस्त उसे संभालते हैं और आज ही उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। आगे जाते जाते वो जंगल में आ चुका होता है, पहाड़ के, जहाँ सारे उसके क्लासमेट पीछा उसका कर ही रहे होते हैं। लेकिन एक जगह पे जाके उसके जो क्लासमेट्स थे उन सभी को पेड़ के जो बेल थे वो पकड़ लेते हैं और फिर आज ही सिर्फ आगे बढ़ पाता है। वो ऐसी जगह पहुंच चुका होता है जहाँ रास्ता होता ही नहीं है, लेकिन उसके सामने ही सारे जो पेड़ थे वो झुकते हुए उसके लिए रास्ता बना देते हैं। वो जैसे ही उसके अंदर एंटर करता है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है, हाना, जो कि बहुत सारे जो ब्लैक रोज का बागीचा था उसके अंदर आराम से बैठी हुई होती है। जो उसका मॉन्स्टर था फूल गोभी टाइप का, वो आजी को देखते ही बोलता है कि तुम यहाँ पे आ गए, मैं तुम्हें फाइनल मौका दे रहा हूँ, जो अपनी समनिंग कोई मॉन्स्टर है वो हमें सौंप दो, तब हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन आजी इस ऑफर को सामने ही रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता और डोरा अब मेरी फैमिली मेंबर एक पेट बन चुकी है, इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी नहीं सौंप सकता। जिस चीज से गुस्सा होते हुए हाना उसके ऊपर रोज से अटैक कर देती है, लेकिन आज ही बाल बाल बचता है और उसके गाल पे एक स्क्रैच भी लग जाता है। फिर उस लड़की का जो मॉन्स्टर था वो एक चाबुक में तब्दील हो जाता है और हाना लगातार उसी चाबुक से अटैक करने लग जाती है आजी पे। डोरा दूर जाके गिरती है और वो रियलाइज कर रही होती है कि उसका जो समनिंग मॉन्स्टर है वो बहुत ही ताकतवर है और डोरा को भी अपने वेपन्स का यूज करते हुए आजी की हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन वो लगातार अपने वेपन्स खोज ही रही होती है और उसको कुछ भी काम का नहीं मिल रहा होता है। और दूसरी तरफ आजी की बैंड बजी हुई होती है। आजी चिल्लाते हुए बोलता है डोरा को कि क्या तुम मेरा कबर खुदने के बाद ही मेरे को बचाओगी। लेकिन डोरा दूसरी तरफ अपने सारे सामान को निकालने के बाद यही परेशान हो रही होती है कि आखिरकार वो इनका करे तो करे क्या। फिर जो हाना थी उसका मॉन्स्टर उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें अपना पावर लेवल 30% से बढ़ा लेना चाहिए, तो हाना वैसा ही करती है और एक बड़े से पेड़ वाले मॉन्स्टर को आजी के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देती है। फिर वो जो पेड़ वाला मॉन्स्टर था वो डोरा को भी जाके जकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए मारने ही वाला होता है, लेकिन तुरंत ही जो आजी था वो भी वहाँ उसे बचाने के लिए आ जाता है और फिर वो दोनों साथ में ही दब जाते हैं। उस लड़की का मॉन्स्टर ये देख के बोलता है कि आजी सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ था, वो अपनी स्पिरिट को बचाने के लिए खुद ही मारा गया। लेकिन उतने में ही जो आजी और डोरा थे उस पेड़ की डाली को काटते हुए बाहर निकलते हैं और अब इन दोनों के पास फाइनली अपना सीक्रेट वेपन आ चुका होता है। उस पेड़ के कटने की वजह से हाना के भी हाथ में स्क्रैच आ चुका होता है। तभी उसका जो मॉन्स्टर था उसे सजेस्ट करता है कि अब हमें और भी ताकत बढ़ा लेनी चाहिए, तो हाना वैसा ही करती है। फिर हाना का मॉन्स्टर आजी के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो डोरा इस बार उसका हेल्प करती है और आजी के हाथ को बहुत ही बड़ा कर देती है और जैसे ही आजी मुक्का मारता है उस मॉन्स्टर पे तो वो उसी समय टूट जाता है। फिर डोरा उसे उड़ाते हुए उसी मॉन्स्टर के ऊपर ले आती है और फिर डोरा उसकी स्पीड बढ़ाते हुए आजी को बहुत ही ताकतवर कर देती है। तभी आजी उसी स्पीड का यूज करते हुए उस पेड़ को चारों तरफ से कटिंग नाइफ से काटना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद आजी ने उस पूरे मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। जो हाना का मॉन्स्टर था वो बहुत ही शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार आजी ने कैसे हरा दिया। तभी डोरा खुश होते हुए आजी को बोलती है कि उसे पता नहीं था कि आजी को मार्शल आर्ट्स भी आते हैं, जिस पर आजी बोलता है कि उसे मार्शल आर्ट्स नहीं आते, उसने तो बस चाकू चलाना खाना बनाने से सीखा है। दूसरी तरफ जो हाना थी वो अपने मॉन्स्टर्स को हील करने लग जाती है और फिर हील करने के बाद उसे गायब कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो डोरा थी वो उस लड़की पे अटैक करने के लिए चली जाती है। डोरा का अटैक उस लड़की पे डायरेक्टली लगने ही वाला होता है कि उतने में ही जो आजी था वो डोरा के अटैक को रोक लेता है। डोरा उसे ऐसे करते हुए देखते हुए बोलती है कि तुम यहाँ बीच में क्यों आ रहे हो, तो आजी उसे बताता है कि हमें इस लड़की को नहीं मारना है और वैसे भी मैं किसी को मारना नहीं चाहता और अगर ये लड़की चाहती तो वो ये हमें खत्म ही कर देती, ये हमें फुल पावर से नहीं लड़ रही है। तो डोरा उसे पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी आजी उसे पीछे दिखाता है और हमें पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स उस लड़की के खड़े दिखाई देते हैं। उतने में जो हाना का प्लांट स्पिरिट था वो बोलता है आजी को कि मुझे लगा नहीं था कि तुम पास हो जाओगे, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे कंटेंडर हो, लेकिन तुम्हारी जो स्पिरिट है डोरा वो फेल होती है। तभी डोरा भी रियलाइज करती है कि एक तरह का अभी एग्जाम चल रहा था, इसलिए वो अपना हाव भाव बदलते हुए बोलती है कि अरे मैं भी तो यहाँ मजाक कर रही थी, होप करती हूँ कि तुम्हें गुस्सा ना आया हो। और फिर डोरा उन्हें इनवाइट कर देती है आजी के घर में डिनर करने के लिए, जिस पे प्लांट मॉन्स्टर बोलता है कि तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रही हो, इतना होने के बाद हम तुम्हारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हाँ ना, वो इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग इन सारे लोगों को आजी के घर में खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पे इन सभी को खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। फिर आजी उसी स्पिरिट
स्पिरिट से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी वो स्पिरिट बताता है कि दरअसल इस पूरे दुनिया में दो तरह के समनर होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे, और शुरू से ही उन दोनों के बीच में लड़ाई होते आ रही है। और देखा जाए तो स्पिरिट्स भी दो ही प्रकार की होती है, गार्डियन स्पिरिट और एविल स्पिरिट। और देखा जाए तो उसकी मास्टर हाना भी इस पूरे शहर की गार्डियन है। और अब क्योंकि आजी ने उनका जो टेस्ट है वो पास कर लिया है, इसलिए वो भी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। इतना बोलते ही जो हाना थी वो बाहर निकल जाती है उसके घर से। तो उसके पीछे जो आजी था वो भी आ जाता है, जहाँ पे हाना उसे बताती है कि भले ही तुमने एग्जाम पास कर लिया हो, लेकिन तुम्हारी स्पिरिट ने एग्जाम फेल कर लिया है, इसलिए उसकी नजर तुम दोनों पे ही रहेगी, तो प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अनजान जगह पे एक बिल्ली टाइप की बीस्ट गर्ल दिखाई जाती है, जो कि अपने भाई को बोल रही होती है कि प्लीज भाई यहाँ रुक जाओ। लेकिन उसका भाई कौओं में तब्दील होते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो लड़की का नींद टूटता है और वो उसी मियाओ के सामने बैठी हुई रहती है, जिससे आजी आए दिन मिला करता है। फिर सीन स्कूल पे आ जाता है आजी के, जहाँ पे आजी अपना नॉर्मली क्लास ले रहा होता है, लेकिन क्लास के बीच में अचानक से जो एक जिराफ था वो उनके कमरे में आ चुका होता है, जिसे देख के सारे जो स्टूडेंट थे वो एकदम चौंक जाते हैं। उतने में ही वहाँ बहुत सारे जो बंदर थे वो आके हड़कंप मचाना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लग जाते हैं। आजी इस चीज को एनालाइज करते हुए बाहर निकलता है, तो वो नोटिस करता है कि पूरे ही स्कूल में जानवर को उमार लग चुका है। सारे जो टीचर थे वो बच्चों को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं और आजी भी ऐसा ही करता है। दरअसल जो कैट गर्ल थी वही इन सारे जानवरों को ऑर्डर दे रही होती है, और जो डोरा थी वो आजी को एक सेफ जगह पे जाने के लिए बोलती है। और वहाँ ले जाके डोरा उसे समझाती है कि अब वो एक समनर बन चुका है, इसलिए उसे मौका का इस्तेमाल करते हुए लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। फिर हमें सीन दिखाया जाता है पूरे शहर का, जहाँ पे जानवरों ने पूरा हड़कंप मचा दिया था। जो न्यूज रिपोर्टर थे वो बता रहे होते हैं कि सुबह से ही जितने भी बीस्ट थे वो इधर उधर घूमे जा रहे हैं, और इन सभी के पीछे वही कैट गर्ल है, जो शहर में घूमते हुए सारे जानवरों को लेके आराम से इंसानों को डरा रही होती है। और वो बोल रही होती है कि ये जो इंसान है ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और इन्होंने जितना भी आज तक हमें दुख दिया है वो आज हम लोग इनको चुका के दिखाएंगे। और उस लड़की के पीछे बहुत सारे जो खतरनाक खतरनाक जानवर थे वो घूम रहे थे। उस लड़की को उन जानवरों के पीछे देख के आजी उसे धक्का देते हुए वहाँ से हटा देता है, और कैट गर्ल को बोलता है कि तुम्हारे पीछे इतने खतरनाक जानवर है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? फिर वो म्याओ पे जाता है और उसे उठाते हुए ले जाने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसपे म्याओ उसे पंजा मारते हुए उसी लड़की के पास चली जाती है। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो क्या आजी? तब आजी बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? दूर खड़े हुए जो हाना थी वो अपने प्लांट स्पिरिट के साथ ये सारी चीजों को देख रही थी, और वो भी एनालाइज कर चुकी थी कि वो जो कैट गर्ल है उसके पास सारे जानवरों को कंट्रोल करने की ताकत है। फिर हाना अपने स्पिरिट के साथ अटैक करने के लिए बढ़ जाती है उस कैट गर्ल पे, और फिर अपने बहुत बड़े पेड़ को लाते हुए सारे जानवर को उसी जगह बांध देती है। जो कैट गर्ल थी वो हाना को बोलती है कि उन सभी को दर्द हो रहा होगा तो उन्हें पकड़ो मत। जिस पे जो प्लांट स्पिरिट था जिसका नाम ग्रीन बॉल है वो बोलता है कि तुमने जो इस पूरे शहर को तबाह किया है उसके मुकाबले तो ये लोग हम कमी कर रहे हैं, इन सारे जानवरों को पिंजरे में होना चाहिए। कैट गर्ल बोलती है कि ये जगह इंसानों की नहीं थी, यहाँ पे जानवर रहा करते थे, तो इंसानों को पिंजरे में होना चाहिए। फिर इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होना शुरू हो जाता है, और पता नहीं क्यों जो ग्रीन बॉल है वो सबके स्पिरिट खाने के लिए फेड़ा में रहता है, तो वो भी कैट गर्ल की स्पिरिट को लेना चाह रहा होता है। दूर खड़ी डोरा भी बहुत ही एक्साइटेड हो चुकी होती है, और वो आची को बोलती है कि हमें भी फाइट को ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन हम किसकी साइड लें? फाइट के दौरान जो कैट गर्ल थी वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए हाना को डिस्टर्ब कर रही होती है, लेकिन हाना अपने प्लांट के शक्ति को यूज करते हुए उसे बार बार दूर भगा दे रही थी। फिर जो कैट गर्ल थी वो अपने पावर को डबल कर लेती है और अपनी स्पीड को और भी दुगना कर लेती है, जिससे हाना को वो दिखाई नहीं दे रही होती है। और फिर वो कैट गर्ल अपने आप को एक बियर में भी तब्दील कर लेती है। दूर से डोरा पॉपकॉर्न खाते हुए इस पूरे फाइट को एंजॉय कर रही थी। जो ग्रीन बॉल था वो भी समझ जाता है कि ये कैट गर्ल का स्पिरिट सच में बहुत ही ताकतवर है, इसलिए वो बहुत ही बड़े जो पेड़ वाला मॉन्स्टर है उसे वहाँ पे समन कर लेता है। तब उस ट्री मॉन्स्टर और उस बियर के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहे होते हैं। दूर खड़े आजी और डोरा ने तो कमेंट्री भी करनी शुरू कर दी थी। जो ट्री मॉन्स्टर था उस बियर को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है और उसे जोरदार पंच मारते हुए तोड़ देता है, लेकिन उसी समय पे वो जो बियर था वो छोटे छोटे फॉक्सेस में तब्दील हो जाता है और चारों तरफ से उस पेड़ को काटना शुरू कर देता है, जिस वजह से जो हाना थी उसको भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। लेकिन मौका मिलते ही हाना उस बड़े से जाइंट पेड़ के हाथ को ड्रिल मशीन में तब्दील कर देती है और वो सारे जो फॉक्सेस थे उनको मारना शुरू कर देती है। आजी तभी नोटिस करता है कि जो मियाऊ है वो बहुत ही घायल हो चुकी है। तभी जो कैट गर्ल थी वो अपने स्पिरिट को एक बड़े से सरपेंट में तब्दील कर देती है और चारों तरफ से हाना के बड़े पेड़ को जकड़ लेती है। धीरे धीरे जो हाना थी उसकी भी हालत कमजोर होते जा रही थी और आजी इस चीज
चीज को नोटिस कर चुका था। वो देखता है कि मियाओ और हाना दोनों ही कमजोर हो चुके हैं और इस फाइट का जो लास्ट में तब्दीली निकलेगा उसमें दोनों ही मारे जाएंगे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि बीच में आके वो इन दोनों की फाइट को रोक देगा और वो डोरा की हेल्प से यही करता है और दोनों के जो स्पिरिट मॉन्स्टर थे उनको चेन से जकड़ लेता। जो हाना का मॉन्स्टर था वो आजी से बोलता है कि उसे बाहर निकलने दे, लेकिन आजी उसे शांत करवाते हुए बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि दरअसल यहाँ पे समनर है कौन, और वो मियाओ के पास जाते हुए उसे उठा लेता है। तो जो कैट गर्ल थी वो मियाओ के अंदर समाते हुए बोलती है कि तुमने पता कर लिया। तब हाना भी उसे बोलती है कि दरअसल यहाँ पे बिल्ली क्या है समनर। तो आजी बताता है कि हाँ, मुझे पता नहीं कि ये मियाओ ने आखिरकार क्यों किया है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि उसके भी अपने कारण होंगे। तभी मियाओ उससे कुछ बात करना चाह रही होती है, लेकिन आजी उसके वुंड्स पे ध्यान देता है और बोलता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, मैं यहाँ पे पहले तुम्हारे घाव ठीक कर दूं। उसके इस तरीके से प्यार को देख के जो मियाओ थी वो भी रोना शुरू कर देती है और मन में सोचती है कि आजी अब भी वैसा ही है। तब फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक समय जो आजी था वो स्कूल से जा रहा होता है और उसे मियाओ इसी घायल अवस्था में दिखाई देती है। तब वो उसे पकड़कर उसकी मरहम पट्टी करने लग जाता है। मियाओ उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश करती है उसे काट के, लेकिन आजी उसे छोड़ता नहीं है और बोलता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसी समय से उसने उसका नाम मियाओ रख दिया होता है। तभी जो डोरा थी वो बोलती है ग्रीन बॉल को कि अब जैसे ही आजी ने पता कर लिया है कि समनर कौन था तो अब से मियाओ हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन ग्रीन बॉल गुस्से से बोल रहा होता है कि मियाओ ने इस पूरे शहर में बहुत ही तबाही मचा दी है, इसलिए हम तुम्हें उसके साथ नहीं रहने दे सकते, इसलिए हमें उसे सौंप दो। आजी भी सामने आते हुए ग्रीन बॉल को बोलता है कि मियाओ जब तक घायल है वो उन्हीं के साथ रहेगी। तो ग्रीन बॉल गुस्से से बोल रहा होता है कि नहीं, मैं तुम्हें उसे रखने नहीं दे सकता और वो आजी की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन डोरा बीच में आते हुए उसे रोकते हुए धमकी देती है कि अभी वो उस अवस्था में नहीं है कि हमसे लड़ सके, इसलिए मैं किसी घायल इंसान पे लड़ना भी नहीं चाहती, तो हो सके तो हमारी बात सुन लो। तो ग्रीन बॉल भी इस चीज को समझ जाता है और वो थोड़ा पीछे हट जाता है। फिर हाना यहाँ से जाते हुए बोलती है आजी को कि उसने एक गलत आदमी से दोस्ती कर ली है, उसे आगे चल के पता चल जाएगा कि उसे किसका साथ देना चाहिए था, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर शाम हो जाती है जहाँ पे आजी मियाओ को लेके अपने घर पे आ चुका होता है और वहाँ वो न्यूज में देख रहा होता है कि किस तरीके से सारे इंसानों ने उन जानवरों को पकड़ लिया था जिन्होंने तबाही मचा दी थी। जो कैट गर्ल थी वो भी आजी के बगल में बैठी हुई थी। तभी आजी बोलता है उससे कि उसे पता नहीं था कि दरअसल जो जानवर हैं वो भी कोई समनर हो सकते हैं, वो भी कोई समनर हो सकते हैं। तभी कैट गर्ल बताती है कि तुम्हें पता ही क्या है, आज तक बहुत सारे जो जानवर है वो समनर रह चुके हैं, यहाँ तक कि कोई कॉकरोच भी। हमारे पूरे जानवरों के इतिहास में सबसे ताकतवर समनर एक मैमथ और एक कछुआ हो चुके हैं, लेकिन मैं तीसरे को भी जानती हूँ। और ये बोल के वो रुक जाती है, लेकिन उसके बाद वो अपने भाई के बारे में बताने लग जाती है जो कि बहुत ही ताकतवर समनर हुआ करता था और उसी का पीछा करते हुए वो इस दुनिया में आ गई है। दरअसल जो कैट गर्ल है वो इतने ज्यादा जो तबाही मचाई है वो अपने भाई के अटेंशन पाने के लिए की थी, जिसपे आज ही उसे समझाता है कि मजाक मजाक में ही उसने बहुत ही तबाही मचा दी है, जिसको रियलाइज करके कैट गर्ल रोना शुरू कर देती है। तो आज ही उसे शांत करवाता है। आज ही के घर के बाहर हमें उस कैट गर्ल का भाई को भी दिखाया जाता है जो कि इन सारी चीजों को देख रहा होता है। फिर सुबह हो जाती है जहाँ पे मियाओ डोरा के साथ गेम एंजॉय कर रही होती है। तभी बेल रिंग होती है और जो आज ही था वो गेट खोलता है तो बहुत सारे अजीब से दिखने वाले लोग उसको सामने खड़े दिखते हैं जो कि उसे इनवाइट कर रहे होते हैं हाना के घर में खाना खाने के लिए, लेकिन आज ही उस इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है। तो ये सारे लोग जबरदस्ती उसे टांग के लेके जाने शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ वो मियाओ और डोरा को भी लेके जाते हैं। फिर हेलीकॉप्टर सीधा हाना के घर पे पहुंचती है जहाँ पे ग्रीन बॉल, मियाओ और डोरा एक दूसरे को देखते हुए बहुत ही गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन आज ही अब यहाँ आ चुका होता है तो उसे खाना तो एंजॉय करना ही होगा। जो हाना का घर था वो बहुत ही तरह तरह के जो स्पिरिट्स थे उनसे घिरा हुआ था और ये सारे लोग उस चीज को देख रहे थे। जैसे कुछ ऐसे स्पिरिट्स थे जो कि सीसीटीवी का काम करते हैं और कुछ ऐसे स्पिरिट्स जो कि माली का काम करते हैं। तो डोरा सोचने लगती है कि आखिरकार कितने सारे यहाँ समनर्स हैं जिनके पास इतने सारे स्पिरिट्स हैं। तभी ग्रीन बॉल बोलता है कि बस एक, ये सारे स्पिरिट्स जो हैं वो उनके मास्टर के हैं और उन्हें हमारे मास्टर से ही मिलना होगा। और ये बोल के वो अंदर चले जाते हैं जहाँ बाहर से जो कैट गर्ल का भाई था वो कौवे के रूप में इन सारी चीजों को नोटिस कर रहा था। जैसे ही महल के अंदर पहुंचते हैं ये सारे लोग तो एक बड़ी सी मूर्ति को नोटिस करते हैं जिसे डोरा देखते हुए बोलती है कि तुम लोग तो बहुत अमीर हो। तभी ग्रीन बॉल बोलता है कि तुम हमारी गॉडेस का ऐसे अपमान नहीं कर सकती, ये जो मूर्ति है वो हमारी फर्स्ट
गॉडेस का है जिन्होंने हमारे परिवार को बनाया था। और ये बोल के ये लोग ऊपर जाने लग जाते हैं। तभी अचानक से आजी को ऐसा फील होता है कि वही जो गॉडेस है उसने उसे बुलाया है और वो उनकी मूर्ति की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही वो देखता है उनकी मूर्ति को तो वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पे पेड़ के नीचे से उसी गॉडेस की जो रियल अवतार थी वो उसे बुला रही होती है। आजी थोड़ा और आगे बढ़ता है कि जो डोरा थी वो उसे होश में ले आती है। तब आजी रियलाइज करता है कि वो ये सारी चीजें डे ड्रीम कर रहा था और हाना और ग्लेनवॉल भी उसे अपने मास्टर के पास ले जाने के लिए बोलते हैं। तब ये सारे लोग हाना के मास्टर के पास फाइनली पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है हार्लन। फिर ग्रीन बॉल सारे लोगों को अपने मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है। जो मास्टर हार्लन थे उनका जो ऑरा था वो बहुत ही ताकतवर था और आजी भी उसे फील कर पा रहा था। फिर हार्लन मूड को लाइट करते हुए इन सभी को खाने के लिए बोलता है और बताता है कि बातों को मैं डायरेक्टली लेके आता हूँ सामने। जैसा कि सारे जो स्पिरिट्स होते हैं उन सभी के अंदर एक स्पिरिट स्टोन भी होता है और पुराने समय में बहुत अलग अलग तरीके के स्पिरिट्स होते थे और उन्हें मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक ऐसा साइड था जो कि नेचर के पावर को पास डाउन किया करता था और वो सारे लोग अपनी इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी ताकत को लेके आएंगे और उन्हें वॉचर्स भी कहा जाता था। और दूसरी तरफ जो दूसरे समनर्स थे उनके पास अपनी कोई स्पिरिट्स नहीं थी, बस उनके अंदर एंडलेस डिजायर था कि वो पूरी दुनिया को जीत के रख लेंगे। और वही लोग ऐसे समनर्स थे जो कि दूसरे के समनर्स को मार के उनकी स्पिरिट्स को छीन लिया करते थे और उन्हें ही डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना गया। तो सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो कि हमने तुम्हें पहले खोज लिया और ये अब तुम पे है कि तुम वॉचर बनना चाहते हो या फिर डिस्ट्रॉयर। तभी जो डोरा थी वो हम सब की तरह चिल्लाते हुए बोलती है कि वो एवेंजर बनना पसंद करेगी। तो आज ही उसे शांत करवाता है और बोलता है कि सॉरी मास्टर, मैं इसकी तरफ से माफी चाहता हूँ। फिर आज ही बोलता है कि मेरी जो मदर थी वो हमेशा से चाहती थी कि मैं माफिया को ज्वाइन करूँ, लेकिन मेरे फादर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तभी हार्लन हंसते हुए बोलता है कि तुमने डिसाइड कर लिया है ना, वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम एक साथ दो दो काम किया करते हो, तुम टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी हो और जब से तुम्हारे साथ ये इंसिडेंट्स होना शुरू हुआ है तो तुमने अपने बाल को रंगना भी शुरू कर दिया है ताकि कोई लोग तुम्हारे को नोटिस ना करे। आज ही अपने इतने डिटेल्स को सुन के बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि आखिरकार ये हार्लन उसे नोटिस कर रहा है। तभी हार्लन बताता है कि तुम्हारे बटुए में अभी तुम्हारे माँ बाप की फोटो भी है और उन्होंने 5 साल की उम्र में तुम्हें छोड़ दिया था। तुम्हें क्या लग रहा है आजी कि आजकल जो भी चीज तुम्हारे साथ हो रही है वो कोई महज इत्तेफाक है कि तुम रावण बनाते हो और एक स्पिरिट्स तुमसे समन हो जाती है? आखिरकार ये जो डोरा है वो है कौन और तुम अपने पेरेंट्स के बारे में भी अच्छे से नहीं जानते हो, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन डोरा इन सारी बातों को सुन के हार्लन का मजाक बनाते हुए बोलती है कि ओल्ड मैन, तुम सच में मजाकी हो, लेकिन मुझे कोई भी बात पे तुम्हारा भरोसा नहीं है। और वो आजी के बटुए को चेक करने लग जाती है, लेकिन डोरा देखती है कि सच में आजी के बटुए में उसके फैमिली की फोटो होती है जहाँ पे उसके फादर का फेस कटा हुआ होता है और उस समय आजी का जो बाल था वो येलो ही था। तभी डोरा पूछती है आजी से कि ये मतलब जो ओल्ड मैन कह रहा है वो सच में सही था? तो आजी हाँ में सर उड़ाता है। फिर हार्लन मियाओ को बोलता है कि वो अपने भाई को इस जगह पे ढूंढने के लिए आई है, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा जो भाई है उसने डिस्ट्रॉयर को ज्वाइन कर लिया है और वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका है, इसलिए हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इस इन्फॉर्मेशन को सुन के डोरा और मियाओ के तो पसीने छूट जाते। फिर हार्लन मूड लाइट करते हुए बताता है कि हम माफी चाहते हैं, लेकिन कुछ समय तक तुम सभी को हमारे फैमिली ब्लैक रोज मैनर में ही रहना पड़ेगा। जितने दिन तुम लोग यहाँ पे रुकोगे तो उसको यूटिलाइज करते हुए मैं तुम्हें समनर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा और जितना भी तुम्हारे मन में सवाल चल रहे हैं उसके बारे में भी। तो हार्लन हंसते हुए बोलता है कि अरे तुम्हारे पास मेरा परमिशन है, वैसे भी तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल तो मैं ही हूँ। तो आज ही भी परेशान हो जाता है और फिर इसके साथ सारे लोग मिलके खाना खाना शुरू कर देते हैं। जो ग्रीन बॉल और डोरा थे वो एक दूसरे से कंपटीशन लगा रहे होते हैं कि कौन का ज्यादा खाना खाएगा। हार्लन डोरा को देखते हुए हंसते हुए बोलते हैं कि मैंने जैसा सुना था तुम वैसी ही हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम किस टाइप की एलिमेंट हो? जिसपे डोरा बोलती है कि उसे पता ही नहीं कि वो किस टाइप की एलिमेंट है। तब हार्लन उसे कान में बताता है कि मैंने सुना है कि उसका जो ट्रू फॉर्म है वो क्वाइट शॉकिंगली ब्यूटीफुल है। तभी डोरा शर्माते हुए बोलती है कि हाँ, मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया, वैसे आप मास्टर आप भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तभी हार्लन को ऐसा नोटिस होता है कि कोई चीज उनके ऊपर आ रही है और ऐसा ही होता है। ऊपर से इनके मेंशन पे एक बड़ा सा बोल्डर अटैक कर देता है और तोड़ते हुए इनके पास आ जाता है, लेकिन मौका मिलते ही हार्लन उसे पंच करके दूर कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये एक अजीब सा इंसान रहता है, जिसे देखते हुए हार्लन बोलते हैं कि तुम फिर से आगे मार खाने के लिए? पिछली बार तुमको मैंने इतनी बुरी तरीके से मारा था कि तुम ठीक होने में इतना टाइम लगा दिए थे, तुम्हें क्या सच में लग रहा है कि तुम हमसे जीत सकते हो? और ये बोल के वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जो हार्लन था वो अपने बहुत सारे एलिमेंट्स की ताकत को यूज करते हुए उस आदमी की हालत बहुत बुरी कर देता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉयर भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और वो अपने एक ही अटैक में पूरा का पूरा जो इनका मेंशन था उसे ही उड़ा देता है। तभी हार्लन इसे देखते हुए बोलता है कि ये जो प्लेस है वो अब सेफ बिल्कुल भी नहीं रह गया है, मुझे तो स्टार्टिंग से ये प्लेस सेफ नहीं लग रही थी। आज भी उनकी चिंता करते हुए बोलता है
कि आपको भी हमारे साथ ही चलना चाहिए। तभी हाना बोलती है कि ग्रैंडफादर को हमारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हाना, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आजी की हिफाजत करोगी। तभी वो डिस्ट्रॉयर हार्लन पे अटैक कर देता है। तब वो अपनी ताकत का यूज करते हुए आजी और हाना को दूर जाके फेंक देते हैं, लेकिन हाना सही समय पे अपनी पावर को यूज करते हुए इन सभी को गिरने से बचा लेती है। दूर खड़े ये लोग देखते हैं कि इनका पूरा जो मेंशन है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तभी वहाँ बहुत सारे इनके स्पिरिट्स आते हैं जो कि इन सभी को भागने के लिए कहते हैं, लेकिन उतने में ही एक लड़की इन स्पिरिट्स के पीछे आती है और इन सारे स्पिरिट्स को मार देती है। इस चीज को देख के हाना को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ग्रीन बॉल को बुलाते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उस लड़की को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो हाना की तरफ बढ़ते हुए उस पर अटैक कर देती है। इस चीज को देख के जो आजी था वो बोलता है कि हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे, लेकिन उसी वक्त वो जो लड़की थी वो इन सभी के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब्स को फेंक देती है और उससे वो लोग बहुत ही मुश्किल से जाके बचते हैं। जो कैट गर्ल थी उसे अपने भाई भी इस सारे अटैकर्स के बीच में दिख जाता है और वो अपने भाई को देख के सच में बहुत ही खुश होती है। उसका भाई जितने भी स्पिरिट्स आ रहे थे उन सभी को पलक झपकते मार रहा होता है, लेकिन कैट गर्ल अपने रियल अवतार में आके अपने भाई को बहुत ही इमोशनल होते हुए देखती है, लेकिन उसका जो भाई था वो उसको भी भाव नहीं देता है और उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है और मियाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो अपने बिल्ली वाले अवतार में आ जाती है। कैट गर्ल को इस हालत में देखने के बाद आजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके भाई से उस चीज का बदला लेने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन उसी समय पे उसके भाई का एक और जो साथी था वो आजी के ऊपर एक अजीब सा इल्यूजन मैजिक कर देता है, जिसकी वजह से आजी एक दूसरे ही दुनिया में चले जाता है। आजी दरअसल अपने जो बचपन का समय था उसे याद करने लग गया होता है और वो एक खाली ग्राउंड में आराम से लेटा हुआ होता है। अचानक से उसे ऐसा फील होता है कि कोई लड़की उसे पीछे से हक कर लिया है और वो दरअसल उसकी माँ होती है। इन सभी चीज को वो एनालाइज करते हुए थोड़ा सोच में पड़ गया होता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ रियल जिंदगी में जो डोरा थी वो आजी को उठा रही होती है क्योंकि उसका रियल बॉडी अनकॉन्शियस हो चुका होता है। जो हार्लन थे उन्होंने तो बैंड बजा के रखी हुई थी इन सारे जितने भी साथियों के मेंबर की। हार्लन उस आदमी से पीटते हुए उसे पूछता है कि तुम्हारे अगर बॉस यहाँ पे है तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे बता दो कि आखिरकार वो कहाँ पे है। फिर जो हाना थी वो भी अपनी तरफ से ग्रीन बॉल को समन करके जो दूसरी लड़की थी उस पर अटैक कर रही होती है, लेकिन वो जो लड़की थी वो बहुत ही इजीली उस अटैक को डॉज कर लेती है और फिर उसके बाद वो बोलती है हाना को कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है। इतना बोलने के बाद वो हाना के ग्रीन बॉल पे एक जबरदस्त अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हाना को बहुत ही ज्यादा एकदम डैमेज हो जाता है। हाना उस चीज से थोड़ा एब्जॉर्ब कर ही रही होती है कि उतने में उसके शैडो में से एक और दुश्मन निकलता है और उसका गर्दन काट के रख देता है। ग्रीन बॉल ये सारी चीजें डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है कि आखिरकार अचानक से हाना के साथ ये क्या हो गया। हार्लन भी इस चीज को देखते हैं तो वो भी चिंता में आ जाते हैं और वो अपना ध्यान भटकाते हुए दूसरी तरफ जो हाना थी उसको हील करने लग जाते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो दुश्मन उनके साथ था वो उन पे अटैक करता है, लेकिन हार्लन उसे एक ही हाथ से रोक लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी हालत इस सारी चीजों से काफी खराब हो गई थी। हार्लन अपनी पूरी ताकत का लगा के उस आदमी को बर्फ से जमा चुके होते हैं और वो दोनों तरफ से इंगेज हो गए थे, इसलिए इसी मौके का फायदा उठा के जो कैट गर्ल के भाई था वो हार्लन के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है और उसी वक्त इन सभी के जो साथी लड़की थी वो भी हार्लन के ऊपर मौका देख के उसके सिर पे शूट कर देती है। इन सारे चीजों को देख के जो ग्रीन बॉल था वो बहुत ही पैनिक में हो जाता है और वो जोर से चिल्लाता है कि मास्टर। अपने आखिरी पलों में जो हार्लन थे वो हाना के बारे में ही सोच रहे थे और फिर जैसे ही उनकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होती है तो उनका जो स्पिरिट था वो बाहर आ जाता है, जिसका ऑरा सच में बहुत ही खतरनाक था। वो इतना ज्यादा एकदम ताकतवर स्पिरिट्स के साथ चल रहे थे कि अगल बगल जितने भी दुश्मन थे वो भी उससे लड़ नहीं पाते हैं। उतने में जो हार्लन के स्पिरिट था वो जबरदस्त हमला कर देता है मियाओ के भाई के ऊपर, लेकिन मियाओ का भाई अपने क्रो वाली एबिलिटी से उस अटैक से बच जाता है। इन सारे लोगों के लिए उनकी स्पिरिट को संभालना थोड़ा बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन मौका देखते ही इन सभी लोग का जो लीडर था वो भी अपने स्पिरिट फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। फिर हार्लन के स्पिरिट जो थी वो थोड़ा बहुत ट्राई करती है उससे लड़ने का, लेकिन मौका देखते ही इन सभी का लीडर हार्लन की स्पिरिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसके बाद हमें फाइनल बॉस का चेहरा देखने को मिलता है। वो बोलता है कि मैं इसी समय का इंतजार कर रहा था, फाइनली अब वो चीज मेरे हाथ में आ चुकी है। फिर अपने काम होने के बाद इन सभी का लीडर उन्हें ऑर्डर देता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन उनमें से लड़की बोलती है कि अभी डोरा और ग्रीन बॉल बचे हुए हैं तो हमें इनको नहीं निपटा देना चाहिए, लेकिन उनका लीडर इस चीज के लिए मना कर देता है और बोलता है कि आगे चल के ये लोग हमारे ही काम आने वाले हैं। इतना बोलते ही ये सारे लोग एक बड़ा सा ब्लास्ट करके यहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये सारे जो लोग थे वो आजी के घर पे आ चुके होते हैं, जहाँ पे कैट गर्ल बहुत ही मायूसी से अपने
भाई का बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ ग्रीन बॉल हाना को हील करने पे लगा हुआ होता है और आज ही टीवी देख रहा होता है जिसमें वही न्यूज चल रही होती है कि किस तरीके से ब्लैक रोज फैमिली का जो कासल था वो अचानक रातों रात तबाह हो गया। पुलिस का मानना है कि यहाँ पे कुछ न कुछ बहुत ही अजीब हुआ है और जानने वाली बात यह है कि ब्लैक रोज खानदान का कोई भी इंसान यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। इन सभी पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसी कुछ भी पता चलेगी तो हम आप लोगों को बता देंगे। डोरा भी ये सारे न्यूज़ों को देख के बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाती है और वो आज ही को बोलती है कि हमें जरूर बदला लेना चाहिए। उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। हमें पता ही नहीं चल पाया जीरो टाइम पे कि आखिरकार कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। तुम सच में बहुत ही पागल हो। तुम यहाँ गेम खेल के टाइम बर्बाद कर रहे हो। हमें जल्द से जल्द बदला लेना चाहिए। उतने में जो कैट गर्ल थी वो भी इन सभी के सामने आती है और बोलती है कि इतने समय से मैं अपने भाई को ढूंढ रही थी लेकिन अब वो मेरा ही दुश्मन बन चुका है। डोरा फिर से यहाँ आजी को बोलती है कि तुम यहाँ टाइम बर्बाद क्या कर रहे हो, जिसपे आजी बोलता है कि हम लोग डायरेक्टली उन सभी लोगों के सामने नहीं जा सकते। वो लोग हमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है तो हमें पहले प्लानिंग करके जाना पड़ेगा। जिसपे डोरा गुस्सा करती है फिर से और बोलती है कि तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो क्योंकि फोन से तुम कुछ भी नहीं करोगे। यहाँ बस तुम टाइम पास करने की एक्टिंग कर रहे हो। उतने में आजी अपने फोन पे दिखाता है कि देखो मैंने एक लीड ढूंढ लिया है। दरअसल फोन के अंदर वही फुटेज चल रही होती है जिसमें हार्लन ने फाइट की थी अपने दुश्मन से और किसी तरीके से सैटेलाइट कैमरा का यूज करते हुए किसी ने लास्ट नाइट इसे स्ट्रीम कर दिया है। दरअसल ये जो वीडियो था वो एक समनिंग लोगों के ऊपर आर्टिकल लिखने वाले इंसान ने रिलीज किया था और ये इंसान का जो आइडिया है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा है लेकिन इसके पास पक्का कुछ ना कुछ जानकारी तो जरूर होगी और आज ही इसी इंसान से मिलना चाहता है क्योंकि पक्का जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके बारे में भी इसने रिसर्च किया होगा। तभी डोरा उसे पूछती है कि तुम कैसे कह सकते हो और हमें तो इसके बारे में डिटेल्स भी नहीं पता, हम इससे कैसे मिल सकते हैं। जिसपे आज ही बताता है कि अभी हाल ही में ये अपने बुक की वजह से कहीं सम्मेलन में मिलने वाला है इसलिए हम लोग के पास मौका होगा इससे मिलने का। तभी डोरा और कैट गर्ल इस चीज को सुन के बहुत ही खुश होते हैं और डिटेक्टिव आजी कह के उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर ये तीनों निकलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं जहाँ आजी ग्रीन बॉल से पूछता है कि ग्रीन बॉल तुम भी हमारे साथ चलोगे है, लेकिन ग्रीन बॉल वहाँ हाना को हील करने में व्यस्त होता है। दूसरी तरफ हमें फाइनली ये जो लोग मिलने वाले हैं जिस लड़की से उसे दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मो समनर और वो अपने सबवे के ट्रेन से आराम से जा रही होती है एक लोकेशन पे जहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि आपसे माफी चाहते हैं, इस स्टेशन पे हमारी जो ट्रेन है वो नहीं रुकने वाली है। लेकिन मो समनर उस पर ध्यान नहीं देती है और अपने फोन से उस स्टेशन को ही हैक कर लेती है जिसकी वजह से वो ट्रेन वहीं पे रुक जाती है और वो चुपचाप वहां से निकलकर रास्ते में जितने भी मैकेनिकल चीजें आ रही थी उन सभी को हैक करते हुए अपने रास्ते तक बढ़ जाती है और एक अपने जो स्टॉल उसने बनाया था बुक को बेचने के लिए वहां पे जाके अपना अनाउंसमेंट करती है कि अब फाइनली मो समनर यहाँ आ चुकी है तो जितने लोग को भी साइन किए हुए बुक चाहिए तो वो मुझसे ले सकते हैं। लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं देने वाला था। यहाँ पे जो आजी, डोरा और जो कैट गर्ल थे वो दूर से उसे देख रहे थे। फिर ये तीनों एकदम स्वैग से अपना भेष बदलते हुए मो समनर के स्टॉल के पास चले जाते हैं जहाँ पे डोरा और कैट गर्ल अपने अलग रास्ते पे छिप गई होती है और आजी अपना मुंह छिपाते हुए उसके सारे जो किताब थे उन्हें खरीद लेता है जिससे जो मो समनर थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम सच में जेनरस हो। लेकिन आजी तुम्हें आखिरकार चाहिए क्या? जिस चीज को सुन के आजी एकदम डर जाता है कि आखिरकार मो समनर को उसके नाम के बारे में कैसे पता। उतने में मो समनर बताती है कि मुझे तो ये भी पता है कि उस कचड़े के डस्टबिन के अंदर डोरा छुपी हुई है और जो कैट गर्ल है वो पेड़ पे छिपी हुई है। फिर ये तीनों ही इसके सामने आ जाते हैं और इन लोगों को पता चल चुका होता है कि ये जो मो समनर है वो कोई आम चीज नहीं है। फिर जो मो समनर थी वो बोलती है इन सभी को कि अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो मैं मुद्दे पे आती हूँ। तुम्हें यहाँ मेरे से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को चाहिए होगा है ना, तो तुम मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। जिसपे आजी बोलता है कि मुझे उल्टा सीधा कुछ भी नहीं जानना है, मुझे तो दरअसल ये चीज तुमसे जाननी है कि तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी क्या है। जिसपे मो समनर बताती है कि मैं फोन्स को चलाने में बहुत ही अच्छी हूँ। इस चीज को सुन के डोरा उसकी बेइज्जती करते हुए बोलती है कि ये तो लूजर है। लेकिन मो समनर को ये चीज थोड़ी बुरी लग जाती है और वो बोलती है कि मेरे पास ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है इस पूरी दुनिया की जो तुम्हें भी नहीं पता होगी और वो एक एक करके वो सारी चीजें बता देती है। फिर वो एक बहुत ही सीरियस चीज बताती है कि लास्ट रात में जो डिस्ट्रॉयर्स ने तुम पे हमला किया था तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि वो 5 ही लोग थे, लेकिन दरअसल तुम पे हमला किया था 7 लोगों ने। तो क्यूरियोसिटी में जो डोरा थी वो उसके हाथ से फोन छीन लेती है और फिर उसके बाद उसके फोन को देखने लगती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये मो समनर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसने तो आसपास के जितने भी पुलिस सीसीटीवी है 25 से ज्यादा उसे हैक करके रखा है, इवन सैटेलाइट्स भी। और ये पूरी दुनिया जो डिजिटल है उसकी तो ये एक तरह से क्वीन बन चुकी है। तभी मो उसे बताती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा फोन इतना ज्यादा केपेबल है कि वो 300 मीटर में आ रही हर चीज के बारे में मुझे बता देता है जो कि मेरे लिए मुसीबत की हो सकती है, इवन मॉस्किटो भी। उतने में उसके फोन पे
एक अनाउंसमेंट आता है कि तुम पे हमला होने वाला है और इन सभी के ऊपर सच में एक तगड़ा हमला हो जाता है, जिससे मो सारे लोग को थोड़ा बहुत बचा लेती है। फिर वो अपने फोन पे चेक करती है, जिसपे उसे पता चलता है कि अब उसके ऊपर एक खतरनाक हमला ए ग्रेड का होने वाला है और वो जो एंटिटी है वो उससे बहुत ही पास आ चुकी है, इवन 150 मीटर। डोरा इस चीज को सुन के थोड़ी पैनिक में आती है और बोलती है कि हमें क्या करना चाहिए। तभी मो उसे बोलती है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, हमें बस अपनी पूरी ताकत लगा के यहाँ से भागना है। आज ही मो का पीछा करते हुए उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे पीछे इतने सारे लोग ने हमला क्यों किया है, तुमने ऐसा क्या कर दिया है। जिसपे वो बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कि वो लोग कोई रशियन माफियाज में से भी हो सकते हैं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि मैंने आज तक कितने लोगों को ऑफेंड किया है। तभी डोरा बोलती है कि तुम सच में यहाँ पे इतने ज्यादा लोगों से दुश्मनी कैसे ले सकती हो। जिसपे मो बहुत ही ट्रेडिशनल एकदम डायलॉग मारती है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर हमें पीछे दिखाया जाता है कि मो के ऊपर असल में 4 रोबोट्स ने हमला कर दिया था। तभी जो मो थी वो डिसाइड करती है कि इन सभी को एक ब्रिज से कूदना पड़ेगा और वो इन सारे लोगों को कूदा देती है और लकीली उन सभी के नीचे उसी समय एक कार आ जाती है और मुझे लगता है कि ये भी मो का ही प्लान होगा और ये सारे लोग उस कार के अंदर बैठ के उन रोबोट से पीछा छुड़ा लेते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद आज ही और भी ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है क्योंकि ये जो गाड़ी थी वो अपने आप चल रही थी। तभी मो उसे बताती है कि डरने वाली कोई भी बात नहीं है, दरअसल ये गाड़ी मैं अपने मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर रही हूँ। तभी आज ही पूछता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोबोट्स हमारे पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि वो सारे रोबोट्स अब उड़ते हुए इनके गाड़ी के पीछे भी आ गए थे। तब मो बताती है कि मुझे पता चल गया है कि ये मेरे पे हमला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब से 2 हफ्ते पहले मैंने इनके हेडक्वार्टर को हैक करने की कोशिश की थी, इसलिए वो तुम्हारे पीछे नहीं दरअसल हमारे पीछे है। इन्हें वो ये भी बताती है कि जो मैकेनिकल स्पिरिट्स होते हैं वो उतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, तो हमें उनसे डरने की उतनी जरूरत भी नहीं है। और मुझे लग रहा है कि जिस लड़की से तुम्हारा रात को पाला पड़ा है उसके ही ये सारे स्पिरिट्स हैं, उतने में ये सारे स्पिरिट्स इनके पास पहुंच चुके होते हैं, इसलिए डोरा और कैट गर्ल इनसे हमला करने के लिए तैयार हो चुकी होती है। जो डोरा थी वो अपनी ताकत का यूज करते हुए इन पे हमला करती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता है। तभी जो मो थी वो बोलती है कि अब मेरी बारी, और वो खड़े होते हुए जो बगल में एक इलेक्ट्रिक टावर था उसे हैक कर लेती है और उससे ही जो बिजली था उस रोबोट के ऊपर गिरा देती है, जिसकी वजह से वो रोबोट वहीं पे चित हो जाता है। इस चीज को देख के जो डोरा और कैटगर्ल थे वो जश्न मनाना शुरू कर देते हैं कि वो सारे लोग जीत गए। लेकिन तभी जो आजी था वो बोलता है कि अभी इतने जल्दी जश्न मत मनाओ, क्योंकि अभी बहुत सारे जो रोबोट्स हैं वो इन पे हमला कर ही रहे हैं। और सच में ऐसा ही होता है, जो दूसरे रोबोट्स थे वो इन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। जो मो थी वो ट्राई करती है उन पे अटैक करने का, लेकिन उसके अटैक करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। इसलिए सही समय पे आजी अपने एक बैरियर को बना देता है, जिससे चारों तरफ से इन सभी को वो सेव कर रहा होता है। मो उससे पूछती है कि वो ये चीज कितने देर तक कर सकता है। तब आजी बताता है कि फॉर्चुनेटली ये सारे जो रोबोट्स हैं वो उतने ज्यादा हैवी वेपनाइज्ड नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर उतना तगड़ा अटैक नहीं हो रहा है, तो मैं काफी देर तक इसे होल्ड कर सकता हूँ। और ये पनौती वाली बोली बोलने की देरी ही थी कि उतने ही देर में जो रोबोट्स थे वो अपने हैवी वेपन से शूट करने लग जाते हैं आजी के बैरियर्स के ऊपर, और सच में आजी के बैरियर में क्रैक आना शुरू हो जाता है। लेकिन किसी तरीके से आजी उस चीज को संभाल लेता है। तभी जो मो थी वो बोलती है कि चलो कोई नहीं, अभी भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस नहीं है, क्योंकि इनके पास अगर एक्सप्लोजिव होते तब हमारे लिए गेम खराब हो जाता। और फिर ये चीज बोलने की देरी थी कि वो जो रोबोट्स थे वो इनके ऊपर एक्सप्लोजिव से भी हमला कर देते हैं। किसी तरीके से ये लोग अपने आप को संभालते हैं। उतने में उस मिसाइल को देखने के बाद जो मो थी वो और भी अपना मनहूस सा मुंह खोलती है और वो बोलती है कि चलो ये तो ठीक है कि इनके पास मिसाइल है, लेकिन इनका निशाना बहुत ही खराब है। तभी आजी बोलता है कि वो लोग हम पे निशाना लगा ही नहीं रहे थे। उतने में वो सारा जो मिसाइल था वो इनके सामने जो ब्रिज थी उसको तोड़ देता है, जिससे ये लोग के ऊपर अब बहुत ही बड़ा खतरा था, क्योंकि रोड सामने से टूट चुकी थी और जो होना था वैसा ही होता है। इनकी जो कार थी उसी गड्ढे में गिरना शुरू कर देती है। ये चारों को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी आजी बोलता है डोरा को कि अपने उड़ने वाली कैपेबिलिटीज का यूज करके उन सभी की जान बचा ले। तो डोरा वैसे ही करती है, लेकिन ज्यादा देर तक वो ऐसा कर नहीं पाती है। इसी वजह से ये लोग धड़ाम से जाके नीचे गिरते हैं। अब चारों तरफ से वो जो रोबोट्स थे उन्होंने इन सभी को घेर लिया था। डोरा भी बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है, और वो आजी से पूछती है कि हम लोग करे क्या। लेकिन दूसरी तरफ जो मो थी वो बहुत ही काम थी और वो अपना फोन निकालते हुए दरअसल एक ट्रक को हैक करने की ट्राई कर रही होती है, और जैसे वो उस ट्रक को हैक कर लेती है तो उन सारे रोबोट्स के ऊपर उसी ट्रक से हमला कर देती है और एक एक करके वो सारे रोबोट्स को बुरी तरीके से मारती है। लेकिन फिर भी वो जो रोबोट्स थे वो ढीठ की तरह दोबारा से इन सभी के ऊपर मिसाइल से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो ट्रक था वो भी डैमेज्ड हो जाता है और उसके सारे पार्ट पुर्जे हिल के तैयार हो जाते हैं। तो इस मौके का फायदा उठा के मो उस ट्रक के सारे पार्ट से एक बड़ा सा मैका बना देती है और उन सारे रोबोट से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी होती है और एक एक करके उन सारे रोबोट्स को एक ही मुक्के में ढेर कर देती है। डोरा के लिए ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी थी और वो तारीफ के पुल बांधने शुरू कर देती है मो की कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे ही ज्यादा कूल हो, और मो भी अपनी तारीफ सुन के बहुत ही खुश हो रही थी। उतने में मो को
थोड़ा अजीब सा स्मेल आना शुरू होता है और वो देखती है कि वो जो ट्रक का पेट्रोल था वो लीक हो रहा था। इसी वजह से उस मेका के नीचे बहुत ही बड़ा आग पकड़ लिया था और वो मेका ब्लास्ट कर जाता है, जिससे वो बहुत ही दूर जाके गिरती है। तभी आज ही डोरा और कैटगर्ल उसे बचाने के लिए उस तरफ भागते हैं। जैसे ये सारे लोग वहाँ मुंह के पास पहुँचते हैं तो वो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि दरअसल जो मुंह अभी तक हमें लड़की दिख रही थी वो तो लड़का है और उसका विग उतर चुका होता है। और ये दरअसल वही लड़का होता है जो कि सीरीज के स्टार्टिंग में आजी को अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। वो जो लड़का था वो एकदम डरते हुए बोलता है कि अरे यहाँ पे तुम जानते हो ना कि जो समनर्स होते हैं उन्हें अपनी आइडेंटिटी बहुत ही छुपा के रखनी रहती है, और तुम्हें मेरा जो भेस बदलने का टेक्निक है वो कितना पसंद आया है। जो डोरा थी वो बहुत ही गुस्सा हो चुकी थी कि उसने दरअसल इनसे झूठ बोला है, लेकिन यहाँ जो आजी था उसे पता चल गया था कि जो ये लड़का है वो बहुत ही ज्यादा काम का है, इसलिए वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे अपनी टीम में शामिल करने का ऑफर देता है। तभी वो लड़का बोलता है कि मैं थोड़ा सोचता हूँ, लेकिन तुरंत ही वो हाँ कर देता है। फिर ये सारे लोगों को वो अपने ही लोकेशन में लेके आ जाता है, जहाँ पे आजी उससे बोलता है कि अब जब तुम हमारे टीम के तुम आंख बन चुके हो तो मैं तुमसे कुछ डिटेल मांगना चाहता हूँ। दरअसल जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ है? तो लड़का जिसका नाम स्टैन होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही आम बात है मेरे लिए, और वो एक मैप खोलते हुए समझाने लगता है आजी को कि जहाँ जहाँ तुम्हें व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं वो स्पिरिट्स के डॉट्स हैं, और जहाँ तुम्हें रेड डॉट दिख रहा है वो डिस्ट्रॉयर्स के डॉट्स हैं। मैं बहुत दिनों से यहाँ डिस्ट्रॉयर के जो मूवमेंट्स है उसे ट्रैक कर रहा हूँ। आए दिनों में जितने भी डिस्ट्रॉयर्स हैं वो अपनी मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। पहले जिस जगह पे प्योर सोल रहा करती थी, अब उस जगह को तोड़ते तोड़ते जो डिस्ट्रॉयर्स है वो अपना लोकेशन बनाते जा रहे हैं। फिर ये बोल के वो उन्हें कल रात की फुटेज भी दिखाना शुरू करता है कि दरअसल जो हाना है उसके घर के ऊपर 7 स्पिरिट्स ने अटैक किया था, जो कि दरअसल डिस्ट्रॉयर्स थे। तब आज ही उससे पूछता है कि जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि वो किसी भी समनर की जो स्पिरिट्स है उसे चुराने का ट्राई करते हैं, तो उन सभी को ऐसा क्या ही मिल गया था हाना के घर में कि वो लोग उसे चुराने का ट्राई कर रहे थे। तब स्टैन बताना शुरू करता है कि मैं जब से स्टडी कर रहा हूँ तो मैंने अपना यही चीज पता किया है कि कुछ समय पहले जितने भी स्पिरिट्स हुआ करते थे उनकी मूवमेंट बहुत ही कम थी हमारे एरिया में, लेकिन 17 मार्च के बाद उन सभी की मूवमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। आखिर 17 मार्च को ऐसा क्या ही हुआ था कि इतने ज्यादा मूवमेंट्स देखे जा रहे हैं, यहाँ तक कि डिस्ट्रॉयर्स की भी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी आज ही याद करता है तो वो बता देता है कि 17 ही मार्च को मैंने डोरा को समन किया था। तब ये सारे लोग डोरा से पूछने लग जाते हैं कि डोरा तुम कुछ जानती हो तो बताओ। तभी डोरा पैनिक होते हुए याद करने की कोशिश करती है तो उसे अपना फिर से फ्लैशबैक याद आने लगता है कि किस तरीके से वो चेन में बंधी हुई है। तब उसको ऐसे पैनिक होते हुए देख के स्टैन मना करता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, चलो हम लोग चलते हैं हाना के घर में बहुत सारी डिटेल्स को पता करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में ये सारे लोग हाना के घर में पहुंच चुके होते हैं, जहां सारी तबाही को देख के थोड़ा अजीब लग रहा होता है आजी को, लेकिन स्टैन वहां उतरते ही अपने काम पे लग जाता है। वो अपने टेक्नोलॉजीज का यूज करके उस पूरी जगह को स्कैन कर लेता है, और फिर उस जगह को स्कैन करने पे उसे एक सीसीटीवी वाली स्पिरिट भी मिल जाती है, और उसे स्कैन करके उसे रात का फुटेज भी पता चल जाता है। तब वो होलोग्राम के थ्रू उन सभी को दिखाता है कि दरअसल रात में हुआ क्या था। सबसे पहले जो बोल्डर स्पिरिट जो आया था, जिसने दीवार तोड़ते हुए यहाँ पे एंट्री ली थी, तो आज ही भी इस चीज को कंफर्म करता है। तब स्टैन बताता है कि ये जो स्पिरिट था उसका दरअसल नाम है रूथलेस। तब स्टैन एक खुलासा करता है कि अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये जो बोल्डर स्पिरिट है इसके पीछे एक टेलीपोर्टेशन वाली बैरियर मिलेगी तुम्हें, और ये भी एक डिस्ट्रॉयर नहीं बनाया है, और उसी की वजह से ये 7 जो डिस्ट्रॉयर हैं कल तुम पे हमला कर पाए हैं। फिर वो बताता है कि तीसरी डिस्ट्रॉयर जो है वो लड़की थी जिसके पास फ्लेम की ताकत है और ये हमारे लिए मुसीबत हो सकती है, और चौथा डिस्ट्रॉयर था जिसके लिए कैटगर्ल इतनी ज्यादा परेशान है। कैटगर्ल अपने भाई के होलोग्राम को देख के रोना शुरू कर देती है। एक एक करके जितने भी डिस्ट्रॉयर है इन सभी का सामना हुआ था, स्टैन उन सभी को उसके दिखा देता है। फिर लास्टली वो 7th डिस्ट्रॉयर के बारे में इन सभी को बताता है और बोलता है कि यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये पीछे छुप के तुम सभी को तबाह होते हुए देख रहा था। और दरअसल लास्ट में जो हार्लान के ऊपर अटैक हुआ है वो भी इसी ने किया है और उनके स्पिरिट को इसने ऑब्जर्व कर लिया है। उस फाइनल डिस्ट्रॉयर के बारे में बता के स्टैन स्टाइल से बोलता है कि अब यही थे जो 7 डिस्ट्रॉयर तुम सभी के सामने आए थे। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। हाना के ग्रैंडफादर को मार लेने के बाद ये सारे लोग एक पूरे एरिया को गायब करके यहाँ से लेके चले गए हैं। जैसा कि आप लोग को याद होगा, जब ये सारे डिस्ट्रॉयर्स भाग रहे थे तो इन्होंने बहुत ही बड़ा ब्लास्ट किया था, तो उसी का यूज करते हुए ये लोग एक जगह को ही यहाँ से गायब कर दिए हैं। तो स्टैन उसी चीज के लिए बोलता है कि आखिरकार वहाँ पे क्या था। फिर ये लोग उसी गड्ढे के अंदर चले जाते हैं उस चीज के बारे में जानने के। उस गड्ढे में पहुंचने के बाद जो स्टैन था उस पूरी जगह को स्कैन करता है, जिसके बाद इन सभी के सामने बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। उस पूरे जगह पे जो हाना के ग्रैंडफादर थे
उसने बहुत सारे ऑप्स को जमा करके रखा हुआ था और दरअसल जो हाना का परिवार था वो एक वॉचर्स की भूमिका निभा रहा था। दरअसल इन सारे ऑप्स के अंदर एक समन स्पिरिट्स भरी हुई थी जिसे सारे डिस्ट्रॉयर्स उठा के लेके चले गए हैं। और अब डरने वाली बात यह है कि उन सभी के पास इन सारे समन किए हुए स्पिरिट्स की भी पावर हो। और मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा कि एक दिन हमें पता चले कि जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उन्होंने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। इन सारी चीजों को सुन के जो कैट गलती वो बोलती है कि पता नहीं उन्होंने मेरे भाई के साथ क्या किया है, वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। तब स्टैन बोलता है कि जो हाना के ग्रैंडफादर थे वो सच में बहुत ही लेजेंडरी थे। वो इतने ताकतवर समनर थे कि उन्होंने अकेले मिलकर उन 7 डिस्ट्रॉयर्स के साथ लड़ाई की थी, लेकिन लास्ट में उनकी एज के कारण वो मारे गए। तभी आजी का ध्यान वहाँ कुछ फ्रेगमेंट्स पे जाता है और उसे उठाते हुए वो स्टैन को उसे स्कैन करने के लिए बोलता है। तब स्टैन वैसा ही करता है। तब इन्हें पता चलता है कि ये जो पत्थर है वो दरअसल उसी रॉक स्पिरिट की पत्थर में से गिरा है और इसमें से कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही है। तभी कैट गर्ल उसे सूंघने लगती है और इन सभी को बताती है कि इसमें से तो एक फूल की स्मेल आ रही है जो कि इस पूरे एरिया में कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि इन सभी का जो बेस है वो इसी फूल के बागान के आसपास होगा। तब आजी भी इसके बारे में सोचने लगता है कि आसपास इस फूल का बागान कहाँ मिलेगा। तो स्टैन उसे चिंता नहीं करने के लिए बोलता है और फिर वो अपने फोन में स्कैन करते हुए स्टाइल से बताता है आजी को कि ये जो फूल का बागान है वो इस शहर से 300 किलोमीटर दूर एक स्टोन फॉरेस्ट में है। लेकिन इससे ये चीज नहीं साबित होती कि उन सभी का जो बेस है वो वहीं पे है। हाँ, ये हो सकता है कि उनमें से जो एक टीम मेंबर है वो वहाँ पे रह सके। तब आजी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग उनसे फाइट करके जीत पाएंगे? हो सकता है कि ये हमारे लिए एक ट्रैप भी हो। तब डोरा खुश होते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर हम उन्हें हरा नहीं पाए तो हम लोग वहाँ से भाग निकलेंगे और वैसे भी हम चारों मिलके यहाँ पे किसी को भी हरा सकते हैं। सच में ये जो डोरा है वो बहुत ही बड़े डेल्यूजन में है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा फोर्स करते हुए आजी को वहाँ चलने के लिए मनाने लगती है। तभी जो म्याओ थी वो भी उसे फोर्स करने लगती है। तब ये सुन के जो स्टैन था वो भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि ठीक है, हमें वहाँ पे चलना चाहिए। तब आजी इन सभी को बोलता है कि तुमने कभी भी सोचा है कि हम किसी डिस्ट्रॉयर से अगर लड़ने के लिए जाएंगे तो हमारे बचने के चांसेस सिर्फ 10% है। हो सकता है कि इससे भी कम चांसेस हो। मेरे को गारंटी है कि हम वहाँ पे मारे जाएंगे। तब इसे सुन के स्टैन बोलता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहे हो। और डोरा भी बोलती है कि किसी को भी मुझे हराने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो लोग को इतना ज्यादा इंटिमिडेट करते हुए देख के आजी भी उन्हें मना नहीं कर पाता है और वे सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वो डिस्ट्रॉयर से बदला लेने के लिए जाएंगे। अब क्या होगा? ये सारे लोग दरअसल डिस्ट्रॉयर से लड़ना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और ये इनका फर्स्ट इंटरेक्शन होने वाला है। हो सकता है ये लोग उनसे जीत भी जाए या फिर वो लोग यहाँ पे मारे जाएंगे और इनकी स्टोरी वहीं पे खत्म हो जाएगी। ये जानने के लिए आप सभी को क्रॉनिक मीडिया को सब्सक्राइब करना होगा और ये एनीमे सच में बहुत ही ज्यादा औसम है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसका इस पार्ट में तो आपको जितना मजा आया है उससे ज्यादा इसके सेकंड पार्ट में मजा आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता चलने वाली है कि आखिरकार कैट गर्ल की क्या बैक स्टोरी है, जो डोरा है उसकी भी क्या बैक स्टोरी है और आजी के मदर फादर की भी क्या बैक स्टोरी है। बहुत सारे सस्पेंस हैं, तो आपको इसके लिए हमें सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और प्लीज इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स की बौछार कर दीजिए। मैं ज्यादा तो डिमांड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग आजकल टारगेट कंप्लीट नहीं करते हो, इसलिए मैं 2000 ही डिमांड करता हूँ। प्लीज यार 2000 तो कंप्लीट कर ही देना, क्योंकि मोटिवेट रहने के लिए इतना लाइक तो बनता है। तो फिर ठीक है, इतना रिक्वेस्ट आज के लिए काफी है। आप लोग अगर हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिए और उस पर 250 फॉलोवर्स भी कंप्लीट करवा दीजिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तब तक के लिए बाय।